Class 7 from Holy Path, Chapter 5, Linear Equation in One Variables, Exercise 5-A। हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, बेस्ट वीडियो के साथ एक बार ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 से, फ्रॉम 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे चेक भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैथ में अगर दो चीज़ें एकदम पास में हो, चाहे ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, कुछ भी हो, अगर वो पास में है तो समझ जाइए उनके बीच इंटू का साइन है। जैसे हमारे यहाँ चैनल का नाम है जयप्रीत क्लासेस, तो इन सभी के बीच इंटू का साइन है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सभी वेरिएबल्स के बीच इंटू का साइन है। तो 11 और इस ब्रैकेट के बीच कौन सा साइन है? इंटू। तो भाई पहले हम इंटू करेंगे, तो 11 का जहाँ तक आपका ब्रैकेट है सिर्फ वहीं तक आप इंटू करेंगे। तो चलिए, और एक बात याद रखिएगा, इंटू में नंबर का नंबर में इंटू होगा और वेरिएबल का वेरिएबल में। और मल्टीप्लाई करने के 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट, साइन का इंटू करिए, देन सेकंड, नंबर का इंटू करिए। अगर आप ये रूल्स को आप एक्सेप्ट करते हैं तो समझ जाइए आपसे कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं हो सकता। थर्ड में आता है वेरिएबल। तो चलिए इसी बेस पे हम करते हैं। यहाँ पे प्लस साइन है, आगे अगर साइन ना हो वहाँ प्लस होता है। यहाँ भी प्लस साइन है 2x के पास आगे, तो प्लस में प्लस का इंटू, मतलब सेम साइन का अगर इंटू आप करते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उसका आंसर प्लस ही आएगा। और डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं, चाहे माइनस में प्लस करिए चाहे प्लस में माइनस का, आपका आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, प्लस 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 ही आएगा। 11 हमने पहले ही बताया नंबर का नंबर में होगा। 11 2 ज़ा 22। अब यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x बस है, अकेला है, तो आप चिपके रहिए भाई उसी के साथ, अलग होने की ज़रूरत नहीं है। माइनस, क्यों? प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा। 11 7 जा 77। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है। अगर माइनस साइन बाहर हो और आप चाहते हैं सर मैं इंटू नहीं करना चाहता, मुझे टाइम एक्सपेंड होता है मेरा टाइम, तो अंदर के साइन आप पूरा बदल दीजिए। जैसे इसके आगे कौन सा साइन है? यहाँ पे प्लस ना दिखे, आगे प्लस होता है, दो चीज़ों के बीच इंटू होता है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो आप चाहें तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो आप चाहें तो प्लस कर दीजिए, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो। और चेक करना है मल्टीप्लाई करके, तो देख लीजिए माइनस और प्लस का इंटू, हमने आपको पहले ही बताया डिफरेंट साइन का इंटू हमेशा माइनस आएगा। अब माइनस में माइनस का इंटू सेम साइन है तो हमेशा प्लस आएगा। ये देखिए हो गया ना प्रूफ। 2 5 जा 10 और x वहीं रहेगा। 2 11 जा 22। सेम रूल्स इधर भी आएगा। यहाँ पे इंटू का साइन है, 5 का नंबर में ही होगा, 5 2 जा 10। और एक बात याद रखिएगा, अगर बाहर प्लस है तो अंदर के साइन नहीं चेंज होते, और अगर बाहर माइनस है तो साइन अंदर के पूरे बदल जाते हैं। बस दो बातें याद रख लीजिए, आपको मल्टीप्लाई भी कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या दो बातें? अगर ब्रैकेट के आगे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन का भी, तो प्लस का रहेगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, और अगर बाहर माइनस है तो अंदर के पूरे साइन बदल जाएंगे। बस ये दो बातें याद रख लीजिए। 5 2 जा 10x प्लस 5 11 जा 55। अब जितने x है उसको एक साइड कर लीजिए, यहाँ पे x आएगा, माफ़ कीजिएगा x भी है, जितने x हैं उसको एक साइड कर लीजिए। जैसे यहाँ 22 है, और कहाँ भाई ये -10x है, और कहाँ है x? ये है। ये आगे कौन साइन है? प्लस, इधर आएगा तो -10x इक्वल टू, जितने नंबर है सबको उधर कर दीजिए। इधर पहले क्या लिखा है? 55। अब इधर नंबर क्या है? -77, इधर आए तो +77, +22 है, इधर आया -22। अब देखिए -10x, यहाँ भी -10x। तो पहले आप चाहे तो x कॉमन ले लीजिए, अगर आप परेशान नहीं होना चाहते तो x कॉमन ले लीजिए और आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए x को छोड़ के हमने बाकी सब लिख दिया, 22 -10 -10। अब यहाँ प्लस है तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर लें, उसके बाद माइनस कर लेंगे। 5 7 12, 5 7 12 113। अब यहाँ देखते हैं 22 में से 10 गया, 12 आएगा ना, और 12 में से 10 गया 2 आएगा, तो 2x। 2 - 2 0, 3 - 2 1, और ये 1 110। सो x इक्वल टू 110/2। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। x की वैल्यू क्या आई? 55। ये आपका आंसर है।
अगर आप चेक करना चाहते हो तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो चेक भी किया गया है, तो चलिए चेक करते हैं, जल्दी करते हैं। 11 यहाँ पे 2 है और x उन दोनों बीच इंटू का साइन है, 55 रख लीजिए, माइनस फिर 7 है, फिर -2, फिर यहाँ ब्रैकेट 5 और x के बीच इंटू का साइन, 55 -11, क्लियर। तो 11 55 2 जा 110 -7 -2 5 5 जा 25 2 रिमाइंडर 5 5 25 27 -11। चलिए 11 का भी और इंटू करना है, तो 11 11 121, ये 0 -7 ब्रैकेट आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, -2 माइनस के साथ अंदर इंटू होगा, 2 5 जा 10 2 7 जा 14 115 2 2 जा 4 1 5 माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, 11 2 जा 22, ये ब्रैकेट ओपन है। अब प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो प्लस प्लस को तो 12 10 12 कितना हो जाएगा 12 32, और माइनस माइनस ये इनटू में प्लस होते हैं, माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो 5 5 7 माइनस कर लीजिए, 12 - 7 5, 3 हो जाएगा 12 7 5 12, ये 11 हो गया, 11 - 5 6 675। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे, भाई ये इधर से तो हमें 675 मिला, इधर भी देख लें, 5 2 इंटू एक्स की वैल्यू 55 + 11, तो यहाँ पे देखते हैं 55 2 जा 110 + 11, यहाँ पे इंटू का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में 11 ऐड करेंगे तो 121, राइट। यहाँ पे हमने मिस किया है थोड़ा सा, इसीलिए तो आंसर मैच नहीं कर रहा। 11 में हमने 10 का इंटू किया, ठीक है, 11 7 नहीं किए, तो ये 77 होना चाहिए। अब 77 है तो ये प्लस होंगे, तो 7 ठीक है, 7 5 12 होगा यहाँ पे, 1 रिमाइंडर 7 5 12 113 होगा यहाँ पे, 13 21। अरे यार इतना कैसे हो सकता है, 7 7 5 12 1 रिमाइंडर और ये 5 है, तो 5 एंड 1 6 627। अब 12 32 - 6 27, 7 5 12 और ये 2 - 2 0, और ये आपका 2 6 6 6 12 605 इंटू करिए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 रिमाइंडर 5 1 जा 5 1 6, दोनों सेम आ गए, तो ये आपका प्रूव्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब देखिए ये ब्रैकेट के बैक साइड आपका 3 राइट है, ठीक है, बैक साइड, तो इंटू का तो साइन है, हमने आपसे पहले बताया दो चीज़ों के बीच इंटू का ही साइन होता है, तो 3 के बैक साइड से इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15 माइनस, और यहाँ पे प्लस भी साइन है उसके पास, तो कोई अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, 3 7 जा 21 x + 6 = 0। अब x के पास देखिए माइनस साइन है, तो ये थोड़ी हम कसम खाएं कि इधर ही से x की वैल्यू निकलेगी, आप उधर कर लीजिए अगर आप माइनस से बचना चाहते हैं तो भाई हम 21x को इधर ले आते हैं, जिससे इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 15 और 6 के पास क्या है, प्लस प्लस है, तो 15 6 21, सो x = 21, और इसे ट्रांसफर करेंगे तो डाउन साइड 21 से 21 कैंसिल, सो x की वैल्यू 1। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चलिए चेक भी कर देते हैं। फर्स्ट 5 लिखा है ब्रैकेट में, -7 यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू 1, और यहाँ पे 3 है, तो चाहे आप बैक से इंटू करिए चाहे आगे से करिए, कोई 0 आना चाहिए। तो 5 - 7 7 1 जा 7, तो -2 आएगा ना, 5 - 7 -2 इंटू 3 + 6, 3 2 जा 6 -6 + 6 कितना होता है, 0, प्रूफ हो गया। चलिए 17, चलिए इसी बेस पे 17 करते हैं। 3x के पास कोई भी इंटू नहीं है, -4, अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू करते हैं, और देखिए साइन माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एकदम हलचल हो जाएगा अंदर। तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा माइनस, 4 2 जा 8, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, 4 5 जा
20x को वहीं रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि x यहाँ वेरिएबल है ही नहीं है, तो कैसे इंटू होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इंटू है, आगे कौन साइन है प्लस, तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 7 में x हमने आपसे पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल का इंटू पास में चिपक जाते हैं। तो 7 में x का इंटू यानी 7x चिपक गए दोनों। 7 5 जा 35 माइनस 11, जितने x हैं उसको एक साइड ले लीजिए। इधर देखिए 20 है, इधर से माइनस 7x बुला लीजिए, ये आ गया। और यहाँ भी ये प्लस 3x, तो इसे आगे कर देते हैं और 20 पास प्लस साइन था, ठीक है। जितने वेरिएबल्स हैं नंबर हैं उसको एक साइड रखिए। तो देखिए 35 माइनस 11 कितना हो जाएगा 24 हो गया ना। 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, ये माइनस 8 को ट्रांसफर कर लीजिए प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए 20 माइनस 7 कितना होगा 13, और 13 3 16, और 24 8 32। सो x इक्वल टू 32 अपॉन 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ये आपका आंसर है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, चेक, ये चेक है, ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2, इसमें रखिए 3 इंटू 2, भाई x की वैल्यू 2 है, माइनस 4, 2 माइनस 5 x है तो 5 इंटू 2, यहाँ तक देखते हैं 3 2 जा 6 माइनस 4, 5 2 जा 10 और 2 माइनस 10 माइनस 8, क्लियर। इतना हुआ तो 6, अब यहाँ इंटू है दोनों के बीच, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 4 जा 32, तो कितना आ गया आपका 38। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं, ये आपका लिखा हुआ है 7, x की वैल्यू 2, 2 प्लस 5 माइनस 11, 5 2 7, 7 7 जा 49 माइनस 11, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 1 3, आ गया दोनों इक्वल, तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 इक्वल टू 4। अब ये आपको रैशनल नंबर पे दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ना तो ये इससे ऐड हो रहा है ना तो ये इससे ऐड हो रहा है, ये तो 4 अकेला है, हम इसे अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। बताइए कोई कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तब हम किसका सहारा लेंगे, इक्वल का सहारा। तो इक्वल का हम हेल्प लेंगे तो क्या देगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स होता है 1 का आप इधर इंटू करिए, 4 का डिनोमीटर में इंटू करिए। तो चलिए डिनोमीटर को इधर ले आते हैं। अब आप सोच रहे सर डिनोमीटर पहले क्यों किए, आप ये वाला नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने उसका यूज इसलिए किया कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, क्योंकि 4 2 जा 8, 8x बड़ा हो जाएगा, तो इधर रखने में हमारा माइनस साइन नहीं आएगा। और अगर आप ये अटेंड करते हैं और इधर रखते हैं तो आप फिर परेशान होंगे ट्रांसफ़र में। तो 4 का हमने इसके साथ इंटू किया, 4x प्लस 7, और 1 का इंटू तो आप किसी के साथ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलिए अब इंटू करते हैं, 4 2 जा 8x, 4 7 जा 28, 1 का तो आप किसी में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए x का बेस्ट सेटअप है कि नहीं है, 8x इधर है, x को इधर ले आइए, तो यहाँ पे प्लस साइन है, इधर आया तो माइनस साइन, यहाँ 5 है, 28 को इधर ले जाइए, 8 माइनस 3 5x, हाँ इसमें माइनस आ गया भाई, जिससे बच रहे थे वही हुआ, क्योंकि माइनस ग्रेटेस्ट नंबर है ना, तो माइनस साइन तो जरूर आएगा। तो 23, x इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 5, द फाइनल आंसर। और सेम क्वेश्चन है आपका 19, देखिए सेम है, ना तो ये इससे ऐड होगा ना तो ये इससे ऐड होगा, भाई वेरिएबल नंबर से ऐड नहीं होते। तो यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 1 भी राइट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए 1 का किसी में इंटू करेंगे तो इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, इसके आगे तो 1 है, तो भाई हम इसको इधर राइट करेंगे। तो 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क आए पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये इसका इंटू इधर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे, क्योंकि 1 लिखेंगे तो इंटू तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। y को एक साइड ले लीजिए, ये आ गया प्लस, इधर आया तो माइनस 4, 5 इधर गया तो माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है 1, हमने पहले ही आपको बताया, तो 2 माइनस 1 1, तो यानी 1y, 4 माइनस 5
फिर से -1 आया, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट तो 5 है ना। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? अरे चेक नहीं किए, इसमें चेक नहीं किए, तो इसी वे पे आप इसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो -1 को यहाँ पे रखिए, देखिएगा 1 आएगा। 2 यहाँ पे इंटू वाई यानी -1 और +5 अपॉन वाई के प्लेस में -1 +4, 2 1 जा 2 -2 +5 अपॉन 4 -1 3। अब -2 + 3 कितना होता है? 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? 1। प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब यहीं पे ही देख लीजिए दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। ये 3 है, 5 3 जा 15 हुआ, 9 2 जा 18, तो 18 आपका ग्रेटेस्ट है, तो 9 वाले को इधर ले लीजिए। तो 2x + 1, 5 को यहाँ पे कर लीजिए। मतलब पहले से टारगेट बना लीजिए कि हमें साइन से बचना है और लेफ्ट साइड ही x रखें। 9 2 जा 18x, 9 1 जा 9, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10, x को एक साइड ले लीजिए। 18x, ये 15 इधर आया तो -15, इधर क्या है पहले से -10 और +9 इधर ट्रांसफर होगा तो -9। अरे माइनस तो हर जगह ही आ रहा है। 18 - 15 3x। और अभी हमने आपसे बताया कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। मल्टीप्लाई थोड़ी है यहाँ कि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस नंबर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। 10 9 19, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? हम फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। 3x = -19। सो x = 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -19/3। और ये जो ट्रांसफ़र के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए चेक कर देते हैं। इसमें हमने चेक नहीं किया, मान लीजिए हमारी साइड से आपके लिए क्लास वर्क है। ओके, तो 2 × x प्लेस पे क्या है? -19/3 +1, और डाउन साइड 3 × -19/3 -2। इनटू है तो आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। अब रिजल्ट क्या आया? 19 2 जा 38/3 +1। देखिए इतना आपको अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का। अभी हम नीचे का नहीं लिख रहे हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इतने को आप सॉल्व करिए पहले। तो इसका एलसीएम क्या है? 3 3 1 जा 3, 1 का इंटू 38 में -38 प्लस 1 का 3 में 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, तो -38 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -35/3, इतने का। तो यानी हम ऊपर वाले की जगह में ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 35/3, और ये मेन अपॉन है, याद रखिएगा। अब यहाँ सिर्फ -19 और 2, तो अभी हमने आपसे क्या बताया? प्लस माइनस माइनस क्या होता है? नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 19 2 21 यानी -21। अब आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे कि अपॉन है यहाँ पे सर, तो ये नंबर कहाँ जाता है? तो मेन अपॉन डिसाइड करता है कि नीचे वाला नंबर कौन कहाँ जाएगा। तो याद रखिएगा, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसका अपॉन का। अगर अपॉन 4 टर्म में है, कितने टर्म में? 4, तो फोर्थ नंबर न्यूमरेटर में जाएगा और सेकंड थर्ड वहीं रहेंगे। ये देखिए, जैसे ये काउंटिंग कर सकते हैं आप। काउंटिंग कैसे? ये आपका फर्स्ट नंबर है ना, अपॉन है, फिर ये सेकंड नंबर है, फिर ये अपॉन है, फिर ये थर्ड नंबर है। इसी की बात हम यहाँ पे नंबरिंग में कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए 1/2/3 है। अब देखिए इसमें मेन अपॉन कहाँ है? ये है मेन अपॉन, ये तो इस रैशनल नंबर के अपॉन है यहाँ पे, ये है मेन अपॉन, और यही डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा। जब आपके पास सिर्फ 3 अपॉन हो, देखिए 1/2 उसका है, लेकिन ये मेन अपॉन है। अगर मेन अपॉन के नीचे सिर्फ सिंगल नंबर है, सिंगल, ध्यान समझिएगा, सिंगल, तो वो कहाँ जाएगा? हमेशा यहीं पे रहेगा, डिनोमिनेटर के पास। और अगर आपका अपॉन यहाँ पे है मेन अपॉन, और उसके नीचे अगर एक और अपॉन है, तो वो अपॉन न्यूमरेटर में जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा यूज होगी, इसको याद रखिएगा।
अब देखिए मेन अपॉन कहाँ है, ये उसके नीचे सिर्फ सिंगल नंबर है तो कहाँ जाएगा, यहीं पे रहेगा, यानी -35 वो न्यूमरेटर में ही रहेगा और 3 के पास क्या रह जाएगा, -21। माइनस से माइनस कैंसिल और 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, तो रिजल्ट क्या मिला हमको 5 और 3 3 जा 9। आप चेक कर सकते हैं, ये है आपका 5.9। क्लियर। और यही बेस पे आपको इसको भी करना है। आई थिंक ये हमारे साइड से आपके लिए वर्क है। चलिए 21 करते हैं, सेम ही वे पे तो है, लेकिन हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी होगा, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब तक कि आप इसे पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर लेते। तो यहाँ पे इंटू है तो 17 2 ज़ा 34, 17 माइनस एक्स 17x ही हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन है तो अंदर के पूरे साइन बदल जाएंगे। 5 इंटू एक्स 5x, भाई प्लस है माइनस हो गया और यहाँ पे क्या प्लस माइनस, 12 5 जा 60 अपॉन 1 माइनस 7x। भाई ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना क्योंकि इसके पास वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करिए तो 34 के पास प्लस है और 60 के पास माइनस है, राइट। तो श्योर है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 60 माइनस 34 आपका क्या हो जाएगा 26 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। किस में आएगा, -26। और ये भी x के पास भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 17 5 22x अपॉन 1 माइनस 7x इक्वल टू 8। अब ये कुछ भी नहीं होने वाले हैं, ना तो 26 इससे प्लस माइनस होगा, ना तो नीचे हो रहा है, ना तो कुछ भी। तब हम किसका हेल्प लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए x के पास यहाँ भी माइनस है और x के पास यहाँ पे भी माइनस है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लगे उसको इधर लिख लीजिएगा। तो 8 7 जा 56, ये ग्रेटेस्ट हो गया, और 1 का इंटू इसमें करेंगे तो स्मॉलेस्ट होगा, तो क्यों ना हम 1 वाले को इधर लिख लें। तो 1 में इंटू करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 8 1 माइनस 7x माइनस 26 माइनस 22x, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56x। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने किया। 22x लिख लीजिए यहाँ पे, पहले तो यही दिखेंगे, 56x को इधर ले आइए, यहाँ पे 8 है, 26 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, प्लस 20, भाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 56 माइनस 22, तो 6 माइनस 2 आपका 4, 5 माइनस 2 3, और प्लस में रहेगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। 26 8 34, सो x इक्वल टू 34 अपॉन 34 कैंसिल, और ये आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 1। चलिए चेक कर लें कि आंसर राइट है या रॉन्ग। चेक, तो लेफ्ट हैंड साइड 17 लिख लीजिए, ब्रैकेट 2 माइनस एक्स के प्लेस पे 1 माइनस 5 एक्स के प्लेस पे 1 प्लस 12, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 7 इंटू 1, 2 माइनस 1 1, तो 17 1 जा 17, क्या आ गया 17, 12 प्लस 1 13, 13 5 जा 65, तो माइनस 65 अपॉन 1 माइनस 7 1 जा 7। अब 65 माइनस 17 करिए तो 15 माइनस 7 8 7 15, 8 आ गया, और 4 माइनस 1 3। क्लियर, लेकिन माइनस साइन आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर के पास माइनस है तो माइनस आएगा ही आएगा। 1 माइनस 7 माइनस 6। क्लियर, एक मिस्टेक किए हैं क्योंकि 6 5 होगा, 5 माइनस 1 4 होगा, 6 8 जा 48, ये आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्रूव्ड। चलिए 22 करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर लें क्योंकि जब तक आप कंप्लीट ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, तो वाई। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें क्या है, इंटू भी नहीं है। भाई साइन तो है, यहाँ पे इंटू का साइन है ना, तो अंदर जाएगा तो हलचल तो मचेगी। 7 के पास क्या है प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए ब्रैकेट ओपन, लेकिन क्या हुआ, सब के सब बदल गए। 9y, ये भी माइनस अंदर जाएगा तो 3 के आगे क्या है प्लस, वो क्या हो जाएगा माइनस,
और अंदर वाला साइन वो भी माइनस हो गया। देखिए ब्रैकेट ओपन होने से कितना चेंजेस हुआ। अब 8y, यहाँ भी आगे y, आगे हमेशा प्लस होता है, तो 8 और है क्या यहाँ पे 1, कॉफिशिएंट हमेशा अगर ना हो वहाँ 1 होता है, तो 8 1 9y माइनस 7। अब ये कुछ नहीं होंगे, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए रेडी है। 9y और यहाँ -4, तो 9 - 4 5y - 3 इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो चेक कर लें ग्रेटेस्ट कौन सा है। 3 9 जा 27, 5 2 जा 10, ये ग्रेटेस्ट है भाई। आ जाइए 2 का 5y - 3 के साथ। 3 9 जा 27y, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10y, 2 3 जा 6। y को एक साइड ले लीजिए, इधर आएगा, यहाँ पे आगे प्लस है, इधर आ गया -y -6 + 21, 21 उधर चला गया प्लस हो गया। अब 27 - 10 17y, 17 6 21 होता है क्या? हाँ ना ना ना, ये तो नहीं होता, तो 15 6 होता है, सॉरी। तो 15 आपका प्लस में आया क्योंकि ये ग्रेटर है, तो y इक्वल टू क्या हुआ 15/17। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए y ये है और ये भी है y, तो आपके पास दो तरीके हैं, चाहे आप यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए और चाहे एक साइड करके कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो चलिए वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, ये 2y है और इधर क्या है 1/3y, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो -y/3। भाई 1/3y y/3 एक ही बात, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ही है, कितना भी झुका क्यों ना लिखा हो हमेशा वो न्यूमरेटर का ही होता है। और y × 1 y, इधर क्या है 2 + 11/4, इधर आएगा तो -11/4। सबके नीचे अपान 1 कर लीजिए अगर आपको अधूरा लग रहा है तो। अब आप एलसीएम कर लीजिए, ये 3 ही आएगा, 1 3 जा 3 2 जा 6y, 3 1 जा 1 में y × 1y, यहाँ भी एलसीएम 1 4 का 4 एलसीएम, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 11 1 जा 11। अब 6y - 1y 5y/3, 8 - 11 -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5y में 4 का इंटू करेंगे, 5 4 जा 20y और 3 3 जा 9, सो y इक्वल टू -9/20 कहाँ जाएगा डाउन साइड। ये आपका आंसर है। चलिए इसे चेक भी कर देते हैं, हमने इसे भी नहीं किया आई थिंक, तो आप इसे कर लीजिएगा। हम इसे चेक कर देते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड भी है क्योंकि वर्क ज़्यादा होंगे। 2 × y, y की वैल्यू -9/20 + 11/4, तो 2 से 2 10 जा, हमेशा याद रखिए कट हमेशा मल्टीप्लाई के बीच होता है। अब 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20, 10 2 जा 20, 2 9 जा 18, 4 5 जा 11, 5 जा 55, तो कितना है माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, तो 8 5 13 और 5 1 6 1 7 -73/20, ये फर्स्ट साइड आया। चलिए सेकंड देखते हैं, राइट हैंड साइड y/3 है, तो y की प्लेस पे क्या है -9/20, या तो फिर इसी के जैसे लिख लीजिए, बगल में 1/3 है, यहाँ पे इनटू का साइन, +2, कुछ कैंसिल नहीं, तो -9 23 जा 60 +2 अपान 1 कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ गया 60, क्लियर। अब 61 जा 60 -9 प्लस 160 जा 60, 62 जा 120। चलिए माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 9 1 और 2 आपका 1 हो जाएगा और 1 तो वही रहेगा। हमने यहाँ माइनर मिस्टेक किया और हमारा आंसर कब से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमने यहाँ माइनस क्यों किया समझ में नहीं आया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और बार बार ये आंसर हम चेक कर रहे थे।
तो 8 भाई प्लस माइनस माइनस होगा, तो 15, तो 15 माइनस 8 3, 4 माइनस 1 3, तो 33/20। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए अपॉन 20, सॉरी 60। अब 3 से कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, और यहाँ पे 15 माइनस 8 8 7 15 होगा 37, और ये 3 2 जा 6, यानी 37/20 इक्वल टू 37/20। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।